जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। आज हम सुनेंगे पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। फल अमित है पुत्रदा का, जाने नर नारी संसार। भक्ति भाव से व्रत किया, हुआ भव सागर से पार। इतनी कथा सुनने के बाद युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा एवं फल प्राप्ति जानने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आदि को त्याग कर प्रेम और श्रद्धा पूर्वक कंदमूल फूल फलादि से श्री हरि विष्णु नारायण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से पुत्र प्राप्ति होकर सांसारिक सुख को भोग कर सद्गति प्राप्त होती है। इस एकादशी के संबंध में एक प्राचीन कथा है, उसे मन लगाकर सुनिए। प्राचीन काल में सुकेतु नाम का राजा भद्रावती नगर में राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शेव्या था। संतानहीन होने से वे चिंतित रहते थे। राजा को धीरज नहीं बनता था कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसको कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋणहीन नहीं हो सकता। पुत्र से ही इस लोक में यश और परलोक में गति प्राप्त होती है। एक दिन राजा ने देह त्याग की बात सोची, किंतु सोचा कि आत्महत्या तो महापाप है। अतः एक दिन वह संसारी माया मोह को त्याग परमेश्वर के भजन करते हुए जीवन बिताने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर वह वन के वृक्ष एवं पशु पक्षियों को देखने लगा। वन के दृश्यों को निहारते उसको एक प्रहर हो गया। तब उसे भूख प्यास सताने लगी। प्यास के कारण वह बहुत बेचैन हो गया। तब पानी की खोज में आगे बढ़ा। वहां उसको एक सरोवर दिखाई दिया जिसमें कमल खिले हैं। हंस सारस मगर आदि किलोले कर रहे थे। सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। शुभ संकेत जान राजा ने मुनि के आश्रम में आकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा की कुशल क्षेम पूछी और राजा से यहाँ आने का आशय पूछा। मुनि के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर राजा हर्षित होते हुए कहने लगा, हे मुनिवरों, आपकी कृपा से सब कुशल है, परंतु मेरे कोई संतान नहीं है। अतएव कोई ऐसी कृपा कीजिए जिससे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। राजा के ये वचन सुनकर मुनियों ने कहा, हे राजन, सौभाग्य से आज ही पुत्रदा एकादशी है, इसलिए आज ही एकादशी का व्रत कीजिए। परमेश्वर की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। एकादशी व्रत वालों को दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन सूर्यास्त से पहले जागकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर संभव हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर उसी से नहाना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री विष्णु की फोटो के सामने दिया जलाकर व्रत का संकल्प लेकर कलश स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नानादि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप बत्ती आदि से विधिवत भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना तथा आरती करें तथा नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। श्री विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार पुष्प, ऋतुफल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि अर्पित करें। एकादशी की रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। पूरे दिन निराहार रहें तथा सायकाल कथा सुनने के पश्चात फलाहार करें। पारण वाले या दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देकर खुद को बाद में पारणा करना चाहिए। एकादशी के दीपदान करने का बहुत महत्व है। इस दिन दीपदान अवश्य करें। इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से व्यक्ति तपस्वी तथा विद्वान होकर पुत्रादि पाकर अपार धन संपत्ति का मालिक बनता है। हे युधिष्ठिर,
मुनियों की आज्ञा से राजा ने विधि विधान से एकादशी का व्रत किया और अपने राज्य को चला आया। समय रहते उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। हे राजन, वह पुत्र विद्वान, सदाचारी और माता पिता का आज्ञाकारी हुआ। ऐसा पुत्र पाकर राजा सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। जो कोई स्त्री पुरुष इस व्रत को करेगा, वह कथा सुनेगा, यश प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त करेगा। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। शुक्रवार और एकादशी का योग है। इस दिन शुक्र ग्रह की पूजा भी करनी चाहिए। शुक्र ग्रह की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है, इसलिए शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर जल, दूध, पंचामृत चढ़ाएं, चंदन का लेप करें, बिल्व पत्र, हार, फूल, जनेऊ, अबीर, गुलाल, धतूरा, आंकड़े के फूल आदि पूजन सामग्री चढ़ाएं। शिव जी को मिठाई का भोग लगाएं। पूजा में ओम नमः शिवाय और ओम शुक्राय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र जप कम से कम 108 बार जरूर करें। जप के लिए रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को दूध चावल का दान करें। आप चाहें तो दूध चावल से बनी खीर का दान भी कर सकते हैं।